हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो काफ़ी इजी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे अचीव करा तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें मैं कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो कि वीडियो के बीच में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या फिर अगर आप मेरे सिर्फ एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले मैं अपना आई मेकअप करना प्रेफर करती हूँ और यहाँ पे मैं अपना कंसीलर जिसको मैं आई बेस की तरह यूज़ कर रही हूँ वो है Forever52 से COV005 शेड नंबर। तो यहाँ पे मैं डैब डैब करके अपने आईलिड पे पूरा कंसीलर एज अ बेस अच्छे से लगा रही हूँ ताकि मेरी आई शैडोज अच्छे से स्टिक कर सके और एक आई बेस अच्छा सा बन जाए। इसके बाद मैंने बस कोई भी लूज पाउडर ले लिया और अपनी आईलिड्स को मैटिफाई कर लिया है और अब हम चलते हैं अपने आई शैडो की तरफ। तो जो पैलेट में यूज कर रही हूँ आज वो है डेजर्ट डस्क रोज बाय हुडा ब्यूटी पैलेट और द फर्स्ट शेड इज एडन। और जो ब्रश है वो पैक 260 है जिससे मैं बस अपने सॉकेट पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इस कलर को ट्रांजिशनिंग शेड बनाने के लिए। अब जो मैं कलर यूज कर रही हूँ वो है एम्बर और एम्बर मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा डार्क ब्राउन है और उसको मैं और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और थोड़ा ताकि वो कलर को थोड़ा इंटेंसिफाई कर सके मेरी ट्रांजिशनिंग। इसके बाद मैं थर्ड कलर ले रही हूँ, दिस इज एमेथिस्ट और दिस इज पर्पल इन कलर और बस थोड़ा सा सॉकेट के एकदम सॉकेट के पॉइंट से ट्रांजिशनिंग शेड से नीचे मैं सेम ब्रश लेके इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने आईलेट पे। और देखिए मैं कलर थोड़ा थोड़ा लेती जा रही हूँ उसको इंटेंसिफाई करने के लिए। अब मैंने ये बहुत छोटा सा ब्रश लिया है, आई थिंक दिस इज बाय रियल टेक्निक्स। मैं लिस्ट डाउन कर दूंगी एग्जैक्ट नंबर इस ब्रश का। और ये है कंसीलर जो सेम मैंने लिया है और इससे मैं अपनी क्रीज डिफाइन कर रही हूँ। ये ट्रिक जो मैंने यूज करी है ये सिर्फ अपनी क्रीज लाइन डिफाइन करने के लिए है। थोड़ा सा आईलिड पे लगा के मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ ताकि एक रफ मुझे गाइडलाइन मिल सके अपना क्रीज सेटअप करने की। तो यहाँ पे जो मैं क्रीज अपनी बना रही हूँ बहुत रफ है क्योंकि मुझे एक कट क्रीज नहीं चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि मैं बस क्रीज के बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी तो इट्स ओके इवन इफ अगर वो रफ भी थोड़ा बनता है। तो यहाँ मैंने क्रीज अपनी सेटअप कर ली। अब सेम 260 और एमेथिस्ट शेड लेके मैं बस इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से और क्योंकि मुझे वो पर्पल शेड अपनी ट्रांजिशनिंग शेड पे दिखना है तो इसलिए मैंने लिया। अब मैं ये जो कलर है दिस इज आई थिंक रॉयल और मैं रॉयल शेड लेके अपने आईलिड पे अच्छे से ये एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश है आई थिंक क्राइलॉन का और मैं अपने आईलिड को कवर कर रही हूँ और जो मैंने स्टार्ट किया है वो अपनी सेंटर ऑफ द लिड से स्टार्ट किया है और उसको थोड़ा मैं पुश कर रही हूँ बाहर की तरफ तो आप देख सकते हैं। और इन द मीनवाइल ओके सॉरी ओके उसके बाद जो शेड है वो है आई थिंक दिस इज नेफर्टिटी और अगेन फ्रॉम द सेम पैलेट और इससे मैं अपनी इनर लिड अच्छे से मतलब शेड कर रही हूँ। ये बस मैंने लाइट गोल्डन कलर है जिसको मैंने इनर लिड पे लिया और थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया अपने रॉयल शेड के साथ ताकि एक रफ लाइन ना आए एक ग्रेडेशन दिखे। अब मैंने अपना प्लम का ऑल डे वेयर काजल यूज किया है अपनी आई वाटर लाइंस को टाइट लाइन करने के लिए और उसके बाद मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ अपना आईलाइनर जो कि है एक बेसिक आईलाइनर बाय लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन और यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा मोटा आईलाइनर बनाऊंगी क्योंकि मुझे आईलाइनर को दिखाना भी है और मुझे अपनी आईलैशेस को इसके ऊपर प्लेस करना है। बट बाय द वे आईलाइनर ठीक है, इसमें थोड़ा सा चल सकता है थोड़ा सा रफ भी क्योंकि एनी हाउ मैं इसको पैक करने वाली हूँ अपनी एक ब्लैक शेड से। मैं अपने सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं विद एग्जैक्ट नंबर्स मैं डिटेल कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर करिएगा इस लुक के साथ। तो यहाँ पे मैं एक विंग्ड आईलाइनर बना रही हूँ और थोड़ा सा प्रिसाइसली काम कर रही हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर
creating a wing. और मैंने आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक ही आई पे काम किया है, दूसरी आई पे काम नहीं किया है बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे मैं अपनी लैशेस ले रही हूँ। ये लैशेस है कैलिलिस से और मैं इसको एक लैश एप्लीकेटर की हेल्प से अपने आई लैशेस पे बहुत केयरफुली लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने एक ब्रश लेके बस अपनी आईलैशेस को अच्छे से लगा लिया। अब ये एक मोर्फी का ब्रश है और जो शेड है वो मैं यूज कर रही हूँ मैक कार्बन। और बस जहाँ पे भी वो स्पार्स एरियाज रह गए थे थोड़े से बीच बीच में, या और मेरे को थोड़ा सा और मोटा करने के लिए अपना आईलाइनर मैं लैशेस के ऊपर और अपने आईलाइनर के ऊपर इस कलर को रन कर रही हूँ। सो here are we done with my eyes। इसके बाद मैंने अब एक बस एक वाइप ली है, वेट वाइप, और मैं अच्छे से अपने फॉल आउट को रिमूव कर रही हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए कभी भी मैं हेवी आईज करती हूँ तो आई प्रेफर कि मैं अपनी आईज पहले करूँ बेस से, ताकि कोई फॉल आउट ना हो। यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ अपना मास्टर प्राइम बाय फेस स्टूडियो। बस मैं इसको एक जेंटली, बाय द वे मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी प्रेप कर रखा था एक्सेप्ट द प्राइमर, तो मेरे को बस ये प्राइमर यूज करना था और इसके बाद हम डायरेक्टली अपने फाउंडेशन और कंसीलर्स पे आएंगे। तो क्योंकि ये एक हैवी लुक है तो मैं स्टार्ट करूंगी अपने करेक्टर से। सबसे पहले आई हैव स्लाइटली डार्क अंडर आईज एज यू कैन सी, तो मैं अपनी रिंग फिंगर लेके, और ये मैंने शेड लिया D34 फ्रॉम द डर्मा कलर रेंज ऑफ क्रायलन, जहाँ पे और ये काफी थिक होता है, तो इसको मैंने अपनी रिंग फिंगर से लगाया। और रिंग फिंगर थोड़ी जेंटल प्रेशर देती है आईज के अराउंड, तो आई थिंक इट्स इजी कि आप अपना ब्लेंड कर सके अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से। और अपना करेक्टर एक्चुअली, और ये ना बहुत जल्दी ड्राई होता है, तो जैसे ही आप लगाए रिमेंबर कि आप साथ के साथ इसको डैप डैप करके अपने ब्लेंडर से सेट कर लो। तो मैंने एक छोटा सा मिनी ब्लेंडर लिया है और जिससे मैं बस अपने अंडर आई एरिया को अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो सिमिलरली थोड़ा सा मेरा फोरहेड पिगमेंटेड है, मुझे टैनिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा मेरे फोरहेड और मेरी चिन एरिया पे होती है, तो आई प्रेफर कि मैं करेक्टर अपने फोरहेड पे भी अच्छे से लगा लूँ। और जैसे जैसे आप देखेंगे मैं करेक्टर लगा रही हूँ वैसे वैसे मैं उसको सेट करूंगी, ताकि जब तक मैं सब कुछ लगा के वापस आऊँ तो वो ड्राई ना हो जाए मेरी स्किन पे। एंड आई एम यूजिंग द सेम मिनी ब्लेंडर। बाय द वे मैं अपने करेक्टर का ब्लेंडर और अपने कंसीलर का ब्लेंडर और अपने फाउंडेशन का ब्लेंडर जनरली अलग रखती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने अपने नोज एरियाज को और अपने माउथ एरिया को अच्छे से कवर कर लिया। अब जो शेड मैं यूज कर रही हूँ ये है D3 फ्रॉम द सेम डर्मा कलर रेंज बाय क्रायलन। ये थोड़ी सी लाइटर शेड है तो इसको मैं हाईलाइट की तरह यूज कर रही हूँ बिकॉज जो फाउंडेशन मैं यूज करूंगी वो काफी डार्क है मेरी स्किन टोन के हिसाब से, तो इसीलिए बस उसको कवर अप करने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। So ये फाउंडेशन जो मैं यूज कर रही हूँ, this is MAC NC42 is the shade which is slightly darker for me, but ये गलत आ गया था फाउंडेशन, इसीलिए मैं इसके नीचे थोड़ा सा एक लाइटर शेड का कवर अप कर लेती हूँ so that it just balances out my overall look। यहाँ पे मैंने बस फिंगर की हेल्प से डैप डैप करके अपना फाउंडेशन अपने फेस पे, अपनी नेक पे, हर जगह अच्छे से लगा लिया है। एंड with my beauty blender by Plume, I'm just going to dab all of it। और blending is the key guys, dab 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 करके बस blend करते रहो जब तक आपको एक smooth finish ना दिखे, जब तक आपको ये ना दिखे कि सब कुछ अच्छे से pores में absorb हो गया, आपके pores close हो गए हैं, आपका कोई makeup patch ही नहीं दिख रहा है, तब तक बस आप blend करते रहिए। इसके बाद मैं सेम कंसीलर यूज कर रही हूँ जो मैंने Forever52 का फर्स्ट टाइम लिया था, और मैं कभी भी अपने वॉन्ड को दोबारा से डिप नहीं करती हूँ। जो भी मैंने एक बार में निकाल लिया तो वो मैं डायरेक्टली अपनी आईज के अंडर आईज पे लगा लेती हूँ और अपना करेक्टर और अपना फाउंडेशन सब कुछ अच्छे से कंसील कर लेती हूँ, ताकि इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ हाईलाइट और कंसील भी कर देता है। और आपकी ना मतलब बेसिकली आपके प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट नहीं हिलती है अगर आप ब्लेंडर यूज करते हैं या फिर स्टिपलिंग ब्रश, क्योंकि वो आप टैप टैप करके एक्चुअली आप अपने प्रोडक्ट्स को एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को प्लेस कर रहे हैं, ना कि आप कुछ ब्लेंड कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अगेन आपने देखा मिनी ब्लेंडर कुछ दूसरा है जिससे मैंने अपने हाईलाइट एरियाज को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और सॉरी ब्लेंड नहीं, पैट कर लिया। यहाँ पे मैं मैक स्टूडियो फिनिश का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और ये काफ़ी अच्छा है, और ये बस मैंने अपने फ्लफी ब्रश से अपने फाउंडेशन को अच्छे से पैक कर लिया है। मेरी स्किन थोड़ी नॉर्मल है तो आई एम फाइन अगर मैं पूरे फेस पे भी लगा दूँ तो। और इसके अंदर जो स्पंज आता है, मेरे पास उस टाइम मेरा स्पंज अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसी का स्पंज यूज़ करके अपनी आईलिड्स पे डैब डैब करके पाउडर को अच्छे से कंसीलर को लॉक कर दिया है ताकि कोई क्रीजिंग ना हो। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्रॉन्जर, दिस इज बाय द बाम्स, और ये मेरा वन ऑफ द माई फेवरेट एंड द ओल्डेस्ट, लाइक द फर्स्ट ब्रांड जिसका मैंने ब्रॉन्जिंग करना शुरू किया था तो मैंने यूज़ किया था। तो बस मैं अपने फेस के पूरे पेरिमीटर्स पे अच्छे से अपना ब्रॉन्जर लगा रही हूँ और अच्छे से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। बहुत हार्श कॉन्टोरिंग मैं नहीं कर रही हूँ, बट हाँ जितना भी रिक्वायर्ड है। और मेरा फोरहेड थोड़ा सा बड़ा है तो आई नीड सम काइंड ऑफ कॉन्टोरिंग ऑन माई फोरहेड एज वेल। ये मैंने कोई और ब्रश लेके दूसरा ब्रश लेके, एंड दिस ब्रश आई फाइंड आउट, आई लिस्ट इट डाउन। मैंने अपने नोज को कॉन्टोर किया है और ये काफ़ी अच्छा ब्रश है। और दूसरा रियल टेक्निक्स का ब्रश लेके मैंने अपने पूरे फेस के पेरिमीटर्स को अच्छे से ब्रॉन्ज किया है। यहाँ पे मैं ब्लश ले रही हूँ नार्स का, एंड दिस ब्रश इज अगेन आई लिस्ट इट डाउन, आई एम सॉरी आई कांट रिमेम्बर। बस मैंने ब्लश को अच्छे से लगा लिया है एंड दिस इज वेरी नाइस ग्लोई ब्लश। और यहाँ पे मैं अपना हाइलाइटर ले रही हूँ, दिस इज बाय बहामा मामा, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द इफेक्ट इज लाइक ब्यूटिफुल, और काफी सुंदर इफेक्ट होता है। और यहाँ पे ना मैं अपनी टिप ऑफ द नोज को प्रेफर नहीं करती हूँ हाईलाइट करना, बट बस ब्रिज को हाईलाइट करना प्रेफर करती हूँ। और अच्छा ये स्टेप गाइस मेरे से गलती हो गई, जनरली आई प्रेफर माई आईब्रोज बिफोर सेटिंग अप माई बेस, लेकिन यहाँ पे मैं लिटरली पता नहीं कैसे जस्ट स्लिप्ड माई माइंड कि मैंने अपनी आईब्रोज नहीं करी है, और मैंने एट द एंड अपना ऑलमोस्ट सारा पूरा मेकअप खत्म होने के बाद आईब्रोज कर रही हैं। तो थोड़ा सा बीच बीच में कुछ गड़बड़ भी हो गई थी, बट देन वो सब कुछ मैंने सेटअप कर लिया था ऑफलाइन कैमरा। और आप समझ सकते हैं क्योंकि ये एक रियल टाइम वीडियो नहीं है और रियल टाइम बन भी नहीं सकती, अदरवाइज बहुत बोरिंग हो जाएगी, तो काफ़ी चीज़ें मुझे कट करनी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है और फास्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है ताकि आप वीडियो के बीच में सो ना जाएं। ओके तो यहाँ पे बस मैंने एक ही वीडियो आपको दिखाऊंगी ऑन कैमरा, और बस मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो ठीक कर ली, और यहाँ मैंने स्पूली की हेल्प से उसको अच्छे से ब्रश अप कर दिया। बाय द वे मेरी ये तरह की छोटी छोटी वीडियोस डिटेल में ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और आपको वीडियो ऐसी चाहिए डिटेल में तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अब ये एक थोड़ा सा फ्लफियर ब्रश है बट फ्लैट ब्रश है, और मैं ये दो शेड्स, दिस इज आई थिंक चेक, ये शेड शायद से नेफरटिटी है और एक और शेड है, उसको मैंने मिक्स किया द फर्स्ट शेड इन द पैलेट, एंड मैंने बस हाईलाइट एरिया कर दिया है। और उसके बाद मैंने ये स्मॉल ब्रश लिया है बाय पैक अगेन, और मैं अब रिवर्स ऑर्डर में चलूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कलर लिया है वो है एम्बर, और मैं बहुत बहुत पतले लाइक टाइट लाइन कर रही हूँ अपनी वाटर लिड्स को। और उसके बाद इस ब्रश की हेल्प से, ये जो ब्रश है ये है, दिस इज बाय Suroskie SS104, और मैं इससे दूसरी शेड लेके जो हमारी एमेथिस्ट थी द पर्पल शेड, उससे बस मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, अपने एम्बर और एमेथिस्ट को मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे। मैं इस लुक में डेफिनेटली काजल नहीं लगाने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक शेड चाहिए अपनी लोअर लैशेस पे। और यहाँ पे मैं अपनी फाइनल वो नेफरटिटी शेड को, अपनी नेफरटिटी मैंने काफी जगह यूज किया नो तो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दिया, एंड देयर आर वी। और यहाँ पे मैं अपना फेवरेट अगेन लिफ्ट अप मस्कारा बाय मेबलिन यूज कर रही हूँ, और जब मैं आई लगाती हूँ तो बहुत हल्का हल्का लगाती हूँ ताकि बस वो दोनों आई फेक और मेरी एक्चुअल आई अच्छे से ब्लेंड हो सके। बट हाँ मैं लोअर आई को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ और मैं इनको अच्छे से करती हूँ, और ऊपर वाली लैशेस को मैं
सिर्फ वो मर्ज हो जाए दोनों, सिर्फ उतना ही लगाती हूँ, इससे ज़्यादा कोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट स्टेप आता है लिपस्टिक। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक 705 फ्लैट आउट फैबुलस, और ये सच में एक फैबुलस लिपस्टिक है। इट हैज़ अ हिंट ऑफ पिंक एंड पर्पल विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आई थिंक किसी भी इंडियन हैवी लुक के लिए। तो जी यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा ये सुंदर सा प्यारा सा लुक। और अगर आपको मेरा ये मेकअप अच्छा लगा है या आप और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। सो टिल देन, बाय बाय।